For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, टुडे इन दिस 271st episode of Vocabulary Dose, we are going to talk about 16 slang words you hear people saying all the time. तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं इन 16 वर्ड्स की तरफ। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 271st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about slang words you hear people saying all the time. तो चलिए, जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का वो है pig out. Pig out, P-I-G, pig out, O-U-T out, pig out, यानी कि to eat a lot. For example, I pigged out last night at McDonald's या फिर at Pizza Hut या फिर कोई भी जगह XYZ, ठीक है। So I क्या कह दिया हमने? पिग आउट को क्या कर दिया? टू ईट अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई पिग्ड आउट लास्ट नाइट एट मैकडोनल्ड्स। मतलब मैंने बहुत, जैसे सपोज आप एक बर्गर खाते हैं, फिर आपने 2 बर्गर खा लिए, बहुत ज्यादा ओवर ईट हो गया, तो पिग आउट यानी कि टू ईट अ लॉट। क्लियर? सो इफ समबडी इज सेइंग दे पिग्ड आउट, दैट मीन्स दे एट अ लॉट ऑफ फूड और समथिंग और एनीथिंग। क्लियर? तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्रैश। C-R-A-S-H, क्रैश। अक्सर आपने क्रैश सुना होगा, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी की टक्कर हो गई तो वो क्रैश होता है, पर यहाँ पे जो क्रैश है वो है टू फॉल asleep क्विकली, एकदम से सो जाना। जैसे आप लेटे बेड पे बस बैठे ही थे, बैठते ही नींद आ गई, या आप लेटे ही थे, आंख लग गई, तो वो होता है क्रैश। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ऑल दोज आवर्स ऑफ स्टडिंग आई क्रैश्ड, मतलब इतने घंटे पढ़ाई करने के बाद अब इतने थक गए थे कि आप लेटते ही सो गए। सो आफ्टर, क्या कहा मैंने? आफ्टर ऑल दोज आवर्स ऑफ स्टडिंग आई क्रैश्ड। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो तीसरा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है लाइटन अप। लाइटन अप, जी हाँ, ये मुझे लगता है आप गेस कर पाए होंगे। लाइटन अप, LIGHTEN, लाइटन अप, UP अप, लाइटन अप यानी कि रिलैक्स। जब आप बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, दैट मीन्स लाइटन अप। फॉर एग्जाम्पल, लाइटन अप, इट वॉज एन एक्सीडेंट, कि रिलैक्स करो, एक छोटा सा एक्सीडेंट था, तुम ठीक हो। लाइटन डाउन, इट वॉज एन एक्सीडेंट, लाइटन डाउन यानी कि रिलैक्स। क्लियर? चलिए, इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है स्क्रू अप। ये आई थिंक आपने सुना होगा, स्क्रू अप, SCREW, स्क्रू अप, UP अप, स्क्रू अप यानी कि टू मेक अ मिस्टेक। अगर कोई गलती कर देते हैं आप तो वो होता है टू स्क्रू अप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी आई स्क्रूड अप, आई फॉरगॉट आवर प्लान्स। जी हाँ, क्या कहा मैंने? सॉरी आई स्क्रूड अप एंड फॉरगॉट आवर प्लान्स। जैसे अगर आपका दोस्त आपकी वेट कर रहे हैं, डिनर आपने डिसाइड किया था कि आप दोनों इकट्ठे डिनर करोगे और आप भूल गए और रात के 11 बज गए और आप सो गए हैं और आपका दोस्त फोन कर रहा है कि अरे तुम डिनर पे नहीं आए, तो तुम कह रहे हो ओहो मैं भूल गया, मैं तो खा के सो भी गया। सो सॉरी आई स्क्रूड अप एंड फॉरगॉट द प्लान्स। सो स्क्रूड अप यानी कि आई मेड अ मिस्टेक। क्लियर? तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 271st episode ऑफ वोकैबुलरी डोज। बात कर रहे हैं हम स्लैंग वर्ड्स की, जो कि आप अक्सर लोगों को बात करते हुए सुन सकते हैं कि वो इन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला वर्ड इस शाम का था पिग आउट, P-I-G, पिग आउट, O-U-T आउट, पिग आउट यानी कि टू ईट अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई पिग्ड आउट लास्ट नाइट एट मैकडोनल्ड्स, मतलब मैकडोनल्ड्स पे मैं बहुत ज्यादा खा लिया, मैंने बहुत खाया गया मुझसे। आई पिग्ड आउट। क्लियर? इसी के साथ जो हमारा दूसरा वर्ड था शाम का वो था क्रैश,
CRASH, क्रैश, यानी कि टू फॉल asleep क्विकली। जब आप एकदम से नींद आ जाती है, आपको नींद लग जाती है, एकदम से लेटे ही और आपकी आंख लग गई, दैट मीन्स यू क्रैश्ड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ऑल दोज आवर्स ऑफ स्टडीज आई crashed, या फिर आफ्टर ऑल दोज आवर्स ऑफ स्टडिंग आई crashed, मतलब इतने घंटे पढ़ाई करने के बाद मेरे को एकदम से नींद आ गई, आई crashed। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद हमारा तीसरा वर्ड था शाम का, वो था लाइटन अप, LIGHTEN, लाइटन अप, UP अप, यानी कि लाइटन अप का मैंने आपको बिल्कुल बताया था, रिलैक्स करना, बिल्कुल रिलैक्स करो, लाइटन अप। फॉर एग्जाम्पल, लाइटन अप, इट वॉज एन एक्सीडेंट, मतलब एक छोटा सा एक्सीडेंट ही तो था, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स करो, लाइटन अप। ठीक है? इसके बाद जो हमारा फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था स्क्रू अप, SCREW, स्क्रू अप, UP अप, स्क्रू अप, यानी कि टू मेक अ मिस्टेक, जब आप कोई गलती कर देते हैं, दैट मीन्स स्क्रू अप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी आई स्क्रूड अप एंड फॉरगेट आवर प्लान्स, मतलब सॉरी मैं भूल गया था कि हमने आज डिनर करना था और मैं सो गया, सॉरी आई स्क्रूड अप एंड फॉरगॉट आवर प्लान्स। क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 271st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक छोटी सी अब ब्रेक ले लेती हूँ। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लौटूंगी और वर्ड्स के साथ। बात चल रही है आज ऐसे स्लैंग वर्ड्स की जो कि आप अक्सर लोगों को बोलते हुए सुनते होंगे। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों now we are in the second segment of this 271st episode of Vocabulary Dose and today we are talking about ऐसे words जो कि स्लैंग है और अक्सर लोग उनको यूज करते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ 4 वर्ड्स की बात हम कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाएंगे 5th वर्ड की तरफ। तो चलिए जो 5th वर्ड है इस शाम का वो है गुफ। गुफ, GOOF, गुफ। गुफ यानी कि जैसे होता है ना, गुफ का मतलब टू मेक अ सिली मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी पिछले ही सेगमेंट में मैंने एक बात की थी, स्क्रू अप करना। स्क्रू अप करना भी होता है मिस्टेक करना और गुफ भी होता है एक सिली मिस्टेक करना। जैसे टू मेक अ सिली मिस्टेक, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी आई गुफ्ड एंड फॉरगॉट अबाउट आवर डिनर, मतलब मैं अपने डिनर के बारे में भूल ही गया कि हमने डिनर पे जाना था और मैं भूल गया, मैं सो गया, सो आई गुफ्ड, सॉरी आई गुफ्ड। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 6th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है स्कोर। स्कोर, SCORE, स्कोर। एक स्कोर तो होता है जो आपके अक्सर जैसे होता है पेपर एग्जाम्स में स्कोर आता है या फिर कोई क्रिकेट मैच में किसने कितना स्कोर बनाया तो वो स्कोर होता है। इसमें यहाँ पे जो स्लैंग वर्ड है स्कोर, इसका मतलब है टू गेट समथिंग, कह सकते हो डिजायरेबल या अचीव, जो आप चाहते हो कि अचीव करो। डिजायर, जिसकी आपको चाहत है कि आप अचीव करें, आप पा लें वो चीज, तो उसे पा लेने को कहते हैं स्कोर करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई स्कोर द बेस्ट सीट्स इन द स्टेडियम, मतलब मुझे चाहिए था कि स्टेडियम में मुझे सबसे ऊपर वाली रो में सीट्स मिले और मुझे मिल गई, सो आई स्कोर्ड द बेस्ट सीट्स इन द स्टेडियम। क्लियर? सो स्कोर्ड यहाँ पे यानी कि आई अचीव्ड व्हाट आई वांटेड। क्लियर? आई स्कोर्ड। क्लियर? तो चलिए कोई भी वर्ड को लेके या इस वर्ड को लेके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आप बात करना चाहते हैं, बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। अभी के लिए जो हमारा 7th वर्ड आ रहा है वो है रैप अप। जी हाँ, हम रैप अप नहीं करने वाले शो को, ये खाली एक वर्ड है रैप अप, WRAP, रैप अप, UP अप, रैप अप, यानी कि टू फिनिश समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स रैप अप इन 5 minutes, कि चलिए 5 मिनट में जल्दी से जो टॉक हमारी चल रही है, डिस्कशन चल रही है, वो खत्म करते हैं। लेट्स रैप अप इन 5 minutes। क्लियर? या फिर वी विल रैप अप दिस शो एट 8 PM, मतलब 8 बजे ये शो हम बंद कर देंगे, खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा शो का। क्लियर? सो रैप अप यानी कि फिनिश कर लेना। क्लियर? गॉट द सेंस? तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू आवर 8th वर्ड जो कि है एस। ACE, एस। एस यानी कि पास अ टेस्ट विद 100%। बहुत अच्छे तरीके से कोई टेस्ट में आप पास करो या किसी चीज में बहुत अच्छे तरीके से करो तो वो होता है एस करना। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई एम गोइंग टू एस एट दिस टेस्ट, मुझे लगता है कि मैं इस पेपर में बहुत अच्छा करने वाला हूँ, सो आई एम श्योर या फिर आई थिंक आई एम गोइंग टू एस एट दिस टेस्ट। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 271st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए बात चल रही है आज ऐसे वर्ड्स की, स्लैंग वर्ड्स की जो अक्सर लोग यूज करते हैं। बात कर चुके थे हम 4 वर्ड्स की, अब हमने फिर से बात किया 4 वर्ड्स की, तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए सेकंड सेगमेंट का। जो 5वां यानी कि 5th वर्ड था शाम का वो था गूफ, GOOF, गूफ यानी कि मिस्टेक करना, छोटी कोई गलती कर देना बेवकूफों वाली, तो होता है गूफ। जैसे सॉरी आई गूफ्ड एंड फॉरगेट अबाउट आवर डिनर, या फिर अबाउट आवर
कुछ भी XYZ प्लान्स या कोई भी आपने कुछ सोचा था और आप भूल गए, तो वो होता है आई गूफ्ड, मतलब आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी आई गूफ्ड एंड फॉरगॉट अबाउट आवर प्लान्स। क्लियर? तो इसी के साथ जो 6th वर्ड था शाम का वो था स्कोर, SCORE, स्कोर यानी कि टू गेट समथिंग डिजायरेबल। जब आप कुछ चाह रहे हैं और वो आप पा लेते हैं तो वो होता है स्कोर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई स्कोर द बेस्ट सीट्स इन द स्टेडियम, मतलब स्टेडियम में मुझे सबसे बेहतरीन सीट्स मिली, मतलब मुझे जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। आई स्कोर द बेस्ट सीट्स इन द स्टेडियम। क्लियर? इसी के साथ जो हमारा 7th वर्ड था दोस्तों इस शाम का वो था रैप अप, WRAP, रैप अप, UP अप, रैप अप यानी कि टू फिनिश समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस रैप अप इन 5 मिनट्स। चलिए 5 मिनट में जल्दी से खत्म करते हैं डिस्कशन। Let us wrap up in 5 minutes, या फिर vocabulary dose will wrap up at 8 PM, मतलब 8 बजे शो फिनिश हो जाएगा। सो wrap up। क्लियर? इसी के साथ हमारा 8th वर्ड था इस शाम का वो था ACE, ACE यानी कि when you pass a test or exam with 100% marks, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स का आप कोई चीज पास करते हैं तो वो एस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई एम गोइंग टू एस एट दिस एग्जाम, मुझे लगता है कि इस पेपर में बहुत उम्दा करने वाला हूँ। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू एस एट दिस एग्जाम। क्लियर? तो ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 271st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी टूल्स। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती छोटी सी ब्रेक, तुरंत उस पर लौटेंगे और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी टूल्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान। Stay tuned. So now we are in the third segment of this 271st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about ऐसे words जो कि slang है और अक्सर लोग use करते हैं। तो चलिए, this brings us to our 9th word। 9वां word इस शाम का है cram, CRAM, cram। जी हाँ, cram का मतलब होता है to study a lot before an exam। पेपर से बिल्कुल पिछले दिन ही जैसे आप बहुत ज्यादा पढ़ने लगे एकदम से, तो वो होता है क्रैम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी आई कैन नॉट गो आउट, आई हैव टू क्रैम टुनाइट, मतलब मैं बाहर नहीं जा सकता आज घूमने क्योंकि मुझे जल्दी से रात को बहुत पढ़ाई करनी है। सो सॉरी आई कैन नॉट गो आउट फॉर डिनर बिकॉज आई हैव टू क्रैम टुनाइट। क्रैम यानी कि बहुत पढ़ाई करना पेपर से एक दिन पहले या बहुत थोड़ा सा टाइम जब रह गया तब। क्लियर? I hope you have got the sense. If any doubts, you can always ask me and I'll be more than happy to assist you. अभी के लिए जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है bail, 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 bail यानी कि to leave abruptly, किसी को एकदम से छोड़ देना, तो वो होता है bail। For example, I am sorry I had to bail last night, मतलब last night कि आप किसी की पार्टी में थे और आप बिना बताए एकदम से आपको निकलना पड़ा, आप चले गए वहां से छोड़ के, तो वो होता है बेल एकदम से। ठीक है? ये वो वाला बेल नहीं है जो मतलब जेल में होता है, वो अलग बात है। ये बेल का यहाँ पे मतलब स्लैंग वर्ड जो है वो है टू लीव एब्रप्टली, एकदम से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो सॉरी आई हैड टू बेल लास्ट नाइट, मतलब कल मुझे एकदम से निकलना पड़ा। सो आई एम सो सॉरी आई हैव टू बेल लास्ट नाइट। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो हमारा 11th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है डिच, DITCH, डिच। डिच यानी कि टू स्किप एन इवेंट। एक तो होता है डिच करना, जैसे आपने किसी को धोखा दे दिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया। क्लियर? वो बहुत कॉमन वर्ड है, आपने बहुत सुना भी होगा। दूसरा डिच दूसरी सेंस में ये होता है टू स्किप एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू डिच क्लास टुमारो टू गो टू द बीच, मतलब कल मैं जो स्कूल की क्लास है वो मैं बंक करूंगा क्योंकि मुझे बीच पे जाना है। सो आई एम गोइंग टू डिच क्लास टुमारो टू गो टू द बीच। तो डिच द क्लास यानी कि स्किप करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है? तो डिच करूंगा। क्लियर? इसी के साथ जो मेरा 12th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है बस्टेड, बस्टेड, BUSTED, बस्टेड, BUSTED, बस्टेड यानी कि caught doing something wrong। जब आप पकड़े जाओ कुछ गलत करते हुए, that means busted। For example, I got busted for submitting homework late, मतलब मुझे पकड़ लिया जब मैं लेट छुप के सबमिट कर रहा था होमवर्क। So I got busted, busted यानी कि caught doing something wrong। For example, I got busted for submitting my homework late। Clear? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 words for the third segment of this 271st episode of Vocabulary Dose। For your ease, let us quickly take a recap. The 9th word for the evening was cram, CRAM, cram यानी कि to study a lot before an exam। जब आप पेपर से एक दिन पहले ही थोड़ा समय रह गया पेपर को तो आप जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लगते हैं, तो वो हो जाते हैं cram करना। फॉर एग्जाम्पल, सो सॉरी आई कैन नॉट गो आउट, आई हैव टू cram टुनाइट, मतलब
मैं नहीं जा सकता आज रात को बाहर बिकॉज मुझे पढ़ाई करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, सो आई हैव टू क्रैम। क्लियर। इसी के बाद जो हमारा 10th वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था बेल, BAIL, बेल, यानी कि टू लीव एब्रप्टली, एकदम से आप छोड़ के कहीं से निकल जाते हैं तो वो होता है बेल करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो सॉरी आई हैड टू बेल लास्ट नाइट, मतलब क्षमा करना मुझे, मैं एकदम से मुझे जाना पड़ा कल रात। सो आप किसी पार्टी में और आप बिना बताए एकदम से निकल गए वहां से, सो आप कह रहे हैं सो सॉरी आई हैड टू बेल लास्ट नाइट। क्लियर। इसी के बाद जो हमारा 11th वर्ड था शाम का वो था डिच, DITCH, डिच, यानी कि टू स्किप एन इवेंट, कोई इवेंट एकदम से स्किप कर जाना तो वो होता है डिच कर देना। जैसे आई एम गोइंग टू डिच क्लास टुमारो एज आई हैव टू गो टू द बीच, मैं कल क्लास स्किप करूंगा, जैसे मैं मिस करूंगा, क्लास नहीं जाऊंगा क्योंकि कल मुझे बीच जाना है, सो आई विल डिच द क्लास। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा 12th वर्ड था शाम का दोस्तों वो था बस्टेड, BUSTED, बस्टेड, यानी कि कॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब कि जब आप कुछ गलत करते हुए पकड़े जाओ तो वो हो जाता है बस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट बस्टेड फॉर सबमिटिंग माई होमवर्क लेट, मतलब मैं अपना होमवर्क लेट सबमिट कर रहा था इसलिए आई गॉट बस्टेड, यानी कि मैं पकड़ा गया। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 271st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक के तुरंत उस पर बात करेंगे रिमेनिंग 4 वर्ड्स की। आप बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं 4th सेगमेंट में और बात करेंगे रिमेनिंग 4 वर्ड्स की। बात चल रही है आज ऐसे 16 वर्ड्स की जो कि स्लैंग वर्ड्स हैं और अक्सर आप लोगों को सुन सकते हैं वो वर्ड्स यूज करते हुए। तो चलिए, जो 13th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है फ्री बाय, FREEBIE, फ्री बाय, यानी कि समथिंग दैट इज फ्री, कोई चीज जो मुफ्त है तो उसे हम कहते हैं फ्री बाय, FREEBIE, फ्री बाय। फॉर एग्जाम्पल, द बम्पर स्टिकर वाज अ फ्री बाय, मतलब द बम्पर स्टिकर वाज अ फ्री बाय, मतलब जो साथ में ये बम्पर स्टिकर है वो फ्री, साथ में मुफ्त आया है, सो द बम्पर स्टिकर वाज अ फ्री बाय। या फिर कह सकते हो जैसे द मग वाज अ फ्री बाय, मतलब जैसे आपने कोई बड़ी चीज या कोई इक्विपमेंट खरीदा किचन का तो उसके साथ एक मग मिला है तो आप कह रहे हो द मग वाज अ फ्री बाय, FREEBIE, फ्री बाय। क्लियर। इसी के साथ जो 14th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है लेमन, LEMON, लेमन। जी हाँ, नींबू, ये हम सब जानते हैं नींबू, राइट, पर इसका जो वर्ड का स्लैंग मीनिंग है वो शायद आप नहीं जानते। तो चलिए, इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। लेमन का जो स्लैंग मीनिंग होता है वो है अ बैड पर्पस, अ बैड परचेज, जब आप कोई गलत चीज खरीद लेते हैं तो वो होता है लेमन। फॉर एग्जाम्पल, दैट फोन केस वॉज अ लेमन, मतलब आपने कोई फोन केस खरीदा, फोन का कवर खरीदा, पर जब हमने खरीद लिया तो आपको लगा अरे ये क्यों खरीदा मैंने, गंदा सा, घटिया सा, खराब है, तो फोन पे सही से आ भी नहीं रहा है। सो अ बैड परचेज। और कोई आपने गलत चीज खरीद लिया और आप कहना चाहते कि वो आपने गलत चीज खरीद ली तो आप कह सकते हो दैट वॉज अ लेमन, या फिर दैट, फॉर एग्जाम्पल, XYZ was a lemon, that phone case या phone cover was a lemon। क्लियर। लेमन गॉट द सेंस। कोई डाउट है इस वर्ड को लेके जरूर पूछ सकते हैं, या किसी भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं बेझिझक शेयर कीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माय व्यूज ऑन दैट। क्लियर। तो चलिए, अभी के लिए जो 15th वर्ड यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का वो है शेड्स, SHADES, शेड्स। जी हाँ दोस्तों, ये शायद आप बहुत लोग आप में से जानते भी होंगे, जो नहीं जानते वो आप जान जाएंगे कि सन ग्लासेस को बहुत लोग शेड्स भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट फाइंड माई शेड्स एनीवेयर, मतलब मुझे मेरी जो गॉगल्स हैं, सन ग्लासेस हैं, वो कहीं नहीं मिल रही, आई एम नॉट गेटिंग माई शेड्स एनीवेयर। सो इफ समबडी इज सेइंग कि हे आई एम नॉट गेटिंग माई शेड्स एनीवेयर, यानी कि ही इज नॉट गेटिंग हिज सन ग्लासेस एनीवेयर, सो शेड्स। क्लियर। इसी के साथ जो मेरा 16th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है शॉटगन, SHOTGUN, शॉटगन, यानी कि द फ्रंट सीट ऑफ अ कार। आई एम श्योर ये वर्ड आपने कभी भी नहीं सुना होगा। द फ्रंट सीट ऑफ अ कार को हम कह देते हैं शॉटगन। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई सिट शॉटगन, कि क्या मैं आगे सीट पे बैठ सकता हूँ, फ्रंट सीट पे बैठ सकता हूँ। कैन आई सिट शॉटगन। क्लियर। कैन आई सिट शॉटगन, कि मैं अगली सीट पे बैठ सकता हूँ, सो शॉटगन। क्लियर। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 271st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेते हैं। द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फ्री बाय, FREEBIE, फ्री बाय, यानी कि समथिंग दैट इज फ्री। फॉर एग्जाम्पल, स्टिकर वाज अ फ्री बाय, या फिर
द मग वॉज अ फ्री बाय, किसी ने आपको कहा अरे व्हाट अ ब्यूटीफुल मग, कितना सुंदर मग है ये, कहाँ से लिया, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय, आप कह रहे हो नो 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 दैट वाज अ फ्री बाय, कि आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा पिजन का तो उसके साथ आपको एक मग फ्री मिल गया, मुफ्त मिल गया, तो आपने कहा इट इज अ फ्री बाय, FREEBIE, फ्री बाय। क्लियर। इसी के बाद जो हमारा 14th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है लेमन, LEMON, लेमन, LEMON, लेमन। लेमन यानी कि अ बैड परचेज, जब आप कोई चीज खरीदते हो जो अच्छी नहीं रही, गलत आपने चीज खरीदी तो वो हो जाता है बैड परचेज, जिसको आप कह सकते हैं लेमन। फॉर एग्जाम्पल दैट फोन कवर वॉज अ लेमन, द फोन केस वॉज अ लेमन, दैट ब्लैक ड्रेस वॉज अ लेमन, कि मतलब वो ऐसे ही गलत खरीद लिया मैंने, मुझे खरीदना नहीं चाहिए था, दैट वॉज अ लेमन। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का दोस्तों वो था शेड्स, SHADES, शेड्स यानी कि सनग्लासेस। फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट फाइंड माई शेड्स, कि मुझे मेरे सनग्लासेस नहीं मिल रहे हैं, आई कैन नॉट गेट माई शेड्स। क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 16वां यानी कि 16th वर्ड था शाम का दोस्तों वो था शॉटगन, SHOTGUN, शॉटगन। शॉटगन यानी कि द फ्रंट सीट ऑफ अ कार, किसी व्हीकल का अगली सीट जो होती है उसे हम कहते हैं शॉटगन। फॉर एग्जाम्पल कैन आई सिट शॉटगन, कि क्या मैं आगे अगली सीट पे बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट शॉटगन। क्लियर। तो चलिए दोस्तों दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 271st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटूंगी तुरंत उस पार, और कुछ गपशप के साथ, कुछ बातों के साथ। तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पार। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। So दोस्तों now we are in the last segment of this 271st episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 slang words। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर आप लोगों को यूज करते हुए सुन सकते हैं। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, और आप कैसे इन वर्ड्स को यूज करेंगे वो भी शेयर कर सकते हैं। अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस, फीडबैक या आप कोई नया कंसेप्ट चाहते हैं शो पे लाना तो जरूर बताइए। शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, साथ ही ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है, स्काइप हैंडल भी रेडियो उड़ान है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सभी जगहों पे रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे आप फॉलो और सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड आप मिस ना होने दें। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आप वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के सभी यानी कि 271 एपिसोड सुन सकते हैं और कमेंट एरिया में अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने रेडियो उड़ान को मेल करना है तो mail@radioudan.com हमारी ईमेल आईडी है। इफ यू वांट टू अप्रोच मी, माय ईमेल आईडी इज divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। आप मुझे चाहे तो आप मुझे स्काइप हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं, दिव्या31s मेरा स्काइप हैंडल है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस, फीडबैक शेयर करेंगे। अभी के लिए मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ।